हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट मुस्कान गुप्ता एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। आप सब एकदम मजे में होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले हम बता देते हैं कि ये चैनल आपके लिए काम का क्यों है। अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हैं और ये सोच रहे हैं कि इस साल मुझे एक अच्छे लॉ कॉलेज से लॉ करना है, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विच लॉ कॉलेज इज सुटेबल फॉर यू, तो हम इस चैनल पर आपको एनालिसिस करके देते हैं कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस। किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उनका फीस क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या जो इंपॉर्टेंट चीज है एक लॉ कॉलेज में वो उन कॉलेजेस के अंदर है या नहीं है, सो दैट आप सोच के समझ के अपना एक डिसीजन ले पाए, तैयारी शुरू कर पाए और एक अच्छे लॉ कॉलेज से लॉ कर पाए। ठीक है, तो अगर आप भी एक लॉ एस्पिरेंट हैं लुकिंग फॉर अ वेरी गुड कॉलेज, तो यहाँ पर एनएलयू छोड़ के, क्लैट रिलेटेड कॉलेजेस छोड़ के बाकी जितने भी एंट्रेंसेज हैं उनसे रिलेटेड भारत में कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो लाइक कर दो, चैनल को फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए, तो लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोगों ने और काफी अच्छे कॉलेजेस की बात करी। ठीक है, इट वाज अबाउट क्राइस्ट लॉ कॉलेज, इट वाज अबाउट भारतीय विद्यापीठ, अलग अलग एंट्रेंसेस के बारे में बात करा, इट वाज अबाउट टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया विच इंक्लूडेड आईएलएस के बारे में हमने चर्चा करी। बट आज हम लोग एक बहुत 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 पुराने और बहुत माने हुए बहुत अच्छे कॉलेज के बारे में चर्चा करने वाले, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, शायद आपने इसको बीएचयू के नाम से भी सुना होगा, शायद आपने इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी सुना होगा, बट इट इज वेरी फेमस। ठीक है, ये बहुत फेमस है, बहुत पुरानी है और इनके यहाँ फैकल्टी ऑफ लॉ नाम से आपने इनको सुना होगा। ठीक है, तो आज जो चीजें हम एक लॉ कॉलेज के अंदर देखते हैं वो इस कॉलेज के अंदर है या नहीं है, जो प्रोज एंड कॉन्स हम किसी भी कॉलेज में कंपेयर करते हैं उस कॉलेज में इसका क्या स्टैंडर्ड है, क्या स्टेटस है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो बी देयर टिल द एंड। डिटेल में क्या है कॉलेज, क्या सेल्स अवेलेबल है, क्या कॉम्पिटिशन अवेलेबल है, इज इट गुड फॉर अस, फीस स्ट्रक्चर क्या है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री। अच्छा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज अ वेरी 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 ओल्ड कॉलेज। अभी हम लोग ना थोड़ी देर बाद इस वीडियो में, थोड़ी ही देर में अपन मूड कोर्ट कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वहां पे यू विल रियलाइज कि इट्स अ वेरी ओल्ड कॉलेज एंड जब मूड कोर्ट कंपटीशन की बात आती है तो माना जा सकता है कि दिस कॉलेज कैन बी कंसिडर। ठीक है, अगर आप नॉर्थ में हो और आप इस साइड यानी कि महाराष्ट्र या साउथ आना नहीं चाहते तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन दैट यू कैन कंसीडर। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि ये कॉलेज कोर्सेज क्या क्या ऑफर करता है। राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम वेरी श्योर कोई शायद यहाँ पर ग्रेजुएशन कर चुका है, उसके बाद लॉ करने की सोच रहा है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद अभी 11th एंड 12th में है, एंट्रेंस की तैयारी शुरू करेंगे एंड देन अपना 5 years का लॉ प्रोग्राम शुरू करेंगे। राइट, आई विल रिपीट दिस अगेन, हमने पुराने वीडियोस में भी बताया है, अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो लॉ 3 साल का होता है, देन यू एनरोल फॉर 3 year एलएलबी प्रोग्राम। ठीक है, एंड अगर आप डायरेक्टली आफ्टर 12th करते हो तो इट्स अ 5 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जहां पे काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, बी एलएलबी, बीबी एलएलबी एंड एक दो ऑप्शंस और हैं कुछ कॉलेजेस में। बट I always advise it and I will repeat this in every video, BALLB हो या BBLLB हो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि लॉ के सब्जेक्ट सेम है। राइट, तो अगर आपको थोड़ा सा सोशियोलॉजी या इस तरीके के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है यू कैन गो फॉर BA, मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है यू कैन गो फॉर BBA। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स व्हेन यू आर इन लॉ कॉलेज इज योर एलएलबी की डिग्री, है ना, जो लॉ दोनों जगह आपको सेम पढ़ाया जाएगा। राइट, अच्छा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बीएचयू में काफी सारे कोर्सेज हैं, बट एज आई सेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की आज अपन लोग बात नहीं करेंगे, है ना, थोड़ा सा अपन लोग हर बार चर्चा पीजी कोर्सेज के बारे में भी कर लेते हैं। आज विल बी टॉकिंग मोर अबाउट यूजी कोर्सेज। ठीक है, सो BALLB 5 year प्रोग्राम इज देयर एंड एलएलबी 3 year। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ करना चाह रहे हो तो भी ये कॉलेज के लिए आप सुटेबल हो एंड आप इस कॉलेज को देख सकते हो एक बार। एंड अगर आप 11th-12th में हो and you are looking for a very good college which is in North India, so you can go for BLLB program as well। ठीक है, apart from that I always say this, अगर एक ही कॉलेज सब करना है तो लॉ भी है, LLM भी है एंड द लास्ट PhD भी है। राइट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक चीज और ऑफर करते हैं दैट इज PG डिप्लोमा जो 1 साल का है। ठीक है, जस्ट अ जनरल नॉलेज। ठीक है, अगर अगर आपके ही काम आए, ऑल देम बिलीविंग कि अभी आप शायद यूजी में है ना, या आप 5 year 3 year प्रोग्राम देख रहे हैं, बट अगर ये आपके काम आए तो दे ऑफर यू PG डिप्लोमा कोर्सेज। ये कुछ ऑप्शंस हैं इनके पास, 1 साल का कोर्स होता है। ठीक है,
IPR इज देयर, आई हैव रिपीटेड दिस इन एवरी वीडियो, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, है ना। आज के जमाने में IPR का स्कोप बहुत ज्यादा है। देन आपका फॉरेंसिक साइंस एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस अगेन कम कॉलेजेस के अंदर होता है, बट अगेन इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। टैक्स मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया लॉज है, जो रिसेंटली पुणे यूनिवर्सिटी ने भी अपने करिकुलम में ऐड किया था, है ना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सर्विस एंड इंडस्ट्रियल लॉ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ है। IT लॉ अगेन आज के जमाने में आप देखोगे तो साइबर, IPR, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बेसिकली एथिक्स एंड वैल्यूज, राइट। तो ये कुछ PG डिप्लोमा कोर्सेज हैं, बट अगेन PG डिप्लोमा इज, अगर मतलब आप इंटरेस्टेड होगे तो आप इसको देख सकते हो, नहीं है तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे जो 2 कोर्सेज आप देख रहे हो, BA LLB 5 इयर्स एंड LLB 3 इयर्स, ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। बट मैम ये कॉलेज में BA LLB और LLB अगर है तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, है ना। एलिजिबिलिटी क्या है, ये कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्या है। तो एक चीज याद रखना ना, भारत में बहुत सारे लॉ एंट्रेंसेज हैं, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र के देयर इज MHCET, राइट। नॉर्थ के लिए वन वेरी प्रोमिनेंट लॉ एंट्रेंस इज CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एंड दिस इज वेरी गुड, राइट। तो अभी ना अगर आप आज 21वीं सदी में हो एंड यू लुकिंग फॉर अ गुड कॉलेज, तो उसके पहले तो आप एंट्रेंसेस की तैयारी शुरू कर दो, है ना। और अगर आप एंट्रेंसेस की तैयारी करना चाहते हो तो आप इसी चैनल पे, जिस चैनल पे अभी वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल को एक बार पॉज करो, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर एंट्रेंस रिलेटेड सारे वीडियोस हैं, ठीक है। ऑल द वीडियोस आते हैं, तो आप जाके एक बार समझो कि कौन सा एंट्रेंसेस होते हैं, विच एंट्रेंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर यू। बट जस्ट अ स्मॉल एडवाइस इन द वीडियो, अगर आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो एक एंट्रेंस की तैयारी मत करना, कीप 2-3 ऑप्शंस एज बैकअप, ठीक है। तो अगर आप क्लैट छोड़ के, मतलब आप क्लैट के सिवाय और कुछ कॉलेजेस देख रहे हो और एंट्रेंसेस देख रहे हो, तो लॉट ऑफ एंट्रेंसेस आर देयर। MHCET है, CUET है, BVP CET है, क्राइस्ट के लिए क्यूली है, सो लॉट ऑफ एंट्रेंसेस आर देयर, ठीक है। तो उनके बारे में आप एक बार डिस्कशन कर सकते हो। बट यहाँ पर BHU में एडमिशन करने के लिए रिसेंट एक एंट्रेंस एग्जाम आया है जिसको हम कहते हैं CUET, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अच्छा, UG करना है मैम, UG मतलब अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है, एंड PG करना है, PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। सो अगर आपको UG करना है, PG करना है, दोनों के लिए अलग अलग CUET होते हैं, CUET UG एंड CUET PG। तो कई बार ना बच्चे एग्जाम फॉर्म भरते टाइम पे CUET PG का एग्जाम भर देते हैं, है ना। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर BHU, आप नॉर्थ में हो, CUET इज अ वेरी गुड ऑप्शन, है ना। तो अगर आप सोच रहे हो तो सोचो मत, CUET की तैयारी करो ही करो, इट्स वेरी गुड एक्चुअली। तो CUET UG देख के रखना कि अगर अपने को BHU 5 ईयर प्रोग्राम करना है तो CUET UG भरना है, PG नहीं, है ना। बट CUET इज मैंडेटेड ऑब्वियसली 12th पास, राइट। एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से। हाँ, तो फीस भी देख लेंगे, एलिजिबिलिटी भी देख लेंगे, बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि मैम फीस बता दो, क्योंकि ये भी एक बजट वाला प्रॉब्लम हमारे पास है। तो यार देखो, अगर बजट का कंसर्न है, यू कैन डेफिनेटली श्योर गो फॉर BH, राइट। फीस आपको आई थिंक स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा, ऑल्दो यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम देयर वेबसाइट वंस। BA LLB की इनकी 1 साल की फीस 60,000 है और ये आपका 5 साल का कोर्स होता है, तो 60,000 इंटू 5 आप कर सकते हो, है ना। तो 1 साल की फीस इनकी 60,000 है। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप BA LLB देख रहे हो, 10+2, हमने आपको पहले भी समझाया है, 10+2 मतलब होता है 12th, है ना। तो मतलब आप 12th पास हो विद डिसेंट परसेंटेज, विच ऑब्वियसली मींस 55% एटलीस्ट, तो आप 12th पास हो, नंबर 1, प्लस आपको CUET देना है, ठीक है। कई बार ना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 10+2 लिखा रहता है, तो अपने को लगता है कि 12th है तो हम दे सकते हैं, नहीं, BHU CUET के दायरे के अंदर आता है। आपको चाहिए तो आप CUET की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर BHU आपको कॉलेज की लिस्ट में दिख जाएगा, ठीक है। तो CUET के लिए भी तैयारी करनी है, ये CUET का स्कोर ही कंसिडर करके आपको एडमिशन लेंगे, एंड इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है, बहुत पुराना है, रेप्यूटेड है, तो यू कैन डेफिनेटली चूज दिस। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर LLB 3 ईयर प्रोग्राम, तो फीस और भी ज्यादा कम है, दैट इज जस्ट अराउंड 5,000 रुपीज अ ईयर, ठीक है। 1 साल का फीस 5,000 के अराउंड है। बट यहां पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज ग्रेजुएशन, ठीक है। इधर पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन, मतलब ऑब्वियसली एज आई सेड, LLB आप ग्रेजुएशन करने की बात करते हो तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, प्लस CUET। तो प्लीज डोंट फॉरगेट, कहीं पर ऐसा 11-12 लिखा भी हो ना, तो भी रिमेंबर CUET इंपॉर्टेंट है, दे हैव गिवन इट ऑन देयर वेबसाइट एज वेल। CUET आपको देना पड़ेगा, CUET के मार्क्स ही आपके यहाँ पर कंसीडर होंगे, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अच्छा, नाउ एज आई ऑलवेज से, अटेंडेंस क्राइटेरिया पे इनके अपन बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, दैट इज समथिंग इफ वी सिलेक्ट द कॉलेज, देन अपन कॉलेज में जाके बात करेंगे, बिकॉज इन्होंने बोला है 100% अटेंडेंस क्राइटेरिया, राइट। जो सुन के बच्चों को बहुत डर लग जाता है कि बाप रे 100% अटेंडेंस क्राइटेरिया कैसे मैनेज करेंगे, राइट। बट ठीक है, दैट इज समथिंग दैट कैन बी डिस्कस्ड लेटर, बाद में इस पर चर्चा कर सकते हैं, बिकॉज अगर कॉलेज अच्छा मिल रहा है तो वाई नॉट, राइट। बट एज अ लॉयर आई वुड एडवाइस यू समथिंग, जो हम हर वीडियो में अगेन करते हैं, इसमें भी करेंगे,
I am an alumni of ILS Law College Pune, and being from ILS, one thing that I understood short was कि किसी भी कॉलेज के अंदर सेल्स में पार्टिसिपेट करना, कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करना और इन एक्स्ट्रा करिकुलर से पार्टिसिपेट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो किसी भी कॉलेज को आप चूज करो, थोड़ा सा उनका एक्स्ट्रा करिकुलर सेल क्या अवेलेबल। अच्छा, सेल क्या होता है मैम? बिकॉज ऑब्वियसली हम 10+2 अभी शायद हमने पार किया है, 12th या अभी हमने ग्रेजुएशन करा है, सो वी हैव नॉट हर्ड अबाउट सेल्स, राइट? सेल्स क्या होता है? तो जो रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अलग से सेल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आपके कॉलेजेस के अंदर। लेट्स से ILS हैज IPR सेल, ठीक है, इट हैज कॉर्पोरेट लॉ सेल एंड मेनी मोर। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर कॉर्पोरेट में रिसेंटली कोई चर्चा चल रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल किंगफिशर इंडिया छोड़ के भागा, ठीक है, नाउ व्हाट ऑल लॉज विल बी एप्लीकेबल, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब शायद आप लेक्चर्स के दौरान ना पढ़ पाओ, राइट? बट दिस इज समथिंग दैट यू सपोज टू नो। तो कॉर्पोरेट सेल्स में इफ इट इज गुड इनफ, तो सेशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, इन पे चर्चा होता है, डिस्कशन होता है, तो इट इज वेरी गुड टू डेवलप योर नॉलेज, राइट? तो ये किसी भी कॉलेज के अंदर ये सेल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनमें देख लेते हैं एक बार क्या ऑप्शन है। सबसे पहला, एज आई सेड, थोड़ी देर में हम मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन की चर्चा करेंगे, हियर इट इज। इन्होंने रिसेंटली एक मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन अरेंज किया था, ये देखना एक बार, इन कोलैबोरेशन विद एस्टीम्ड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सिरिल अमरचंद एंड मंगलदास। जब आप लॉ कर लोगे ना, तो ये आपकी ड्रीम कंपनी होगी, ठीक है? इट्स अ वेरी गुड कंपनी, इट्स अ वेरी गुड फर्म, लोगों का सपना होता है यहाँ पे जॉब करना। तो रिसेंटली इन्होंने एक मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था, CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया और सिरिल अमरचंद मंगलदास के कोलैबोरेशन से। इसका नाम था महामना मालवीय नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन एंड इट वाज 11th एडिशन in honor in order to honor 100 years of faculty of law BHU। this is very important, ठीक है? इसलिए हमने बहुत स्पेसिफिकली उसको अंडरलाइन किया, मार्क किया कि ये कुछ है जो आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे अपन सोच सकते हैं कि इट्स अ गुड कॉलेज, है ना? क्योंकि मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन एक्चुअली बहुत जरूरी होते हैं। दिस इज नंबर 1। लाइब्रेरी अगेन इज समथिंग आई बिलीव, यहाँ पर एज अ लॉ स्टूडेंट आप बहुत समय बिताते हो, शायद स्कूल में नहीं बिताया होगा, बट आप यहाँ पर बहुत समय बिताओगे, क्योंकि हर किताब खरीदी नहीं जा सकती है ना? कुछ किताब है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं जो लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। इफ यू सी दिस, दे हैव मोर देन 1.5 मिलियन बुक्स का एक्सेस, है ना? विच इज वेरी गुड, अगेन वेरी गुड ऑप्शन। देन अगर आप यहाँ पर देखोगे, सेल्स एंड सेंटर देखोगे, सो फॉर मी व्हाट मैटर्स द मोस्ट राइट नाउ इज IPR एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेल, ठीक है? क्योंकि इसमें मतलब दिस इज वन थिंग, एज आई ऑलवेज से, इट्स अ ग्रोइंग फील्ड, है ना? तो काम यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट there is SC/ST OBC cell, there is women's grievance cell and there is MHRD innovation cell, but this is something that we can focus on, ये आपके लिए बहुत काम आएगा, है ना? So IPR cell is one good option that we have। apart from that एक और चीज जो अपन लोग नोटिस कर सकते हैं, BHU को IIRF की रैंकिंग मिली थी 90th, द वीक की भी रैंकिंग मिली है 7th एंड इंडिया टुडे की भी रैंकिंग मिली 12th। आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट दी सर्टिफिकेट्स इफ दिस हेल्प्स यू आउट, है ना? ये अगर आपको काम आएगा तो ये NIRF की रैंकिंग का है ना? ये अगर आप एक बार इसे देख लेना, इफ दिस वर्क्स फॉर यू, आई हैव ट्राइड कि ये आपको अगर थोड़ा सा इससे हेल्प मिल रहा है एंड इफ इससे आप डिसीजन बेटर ले सकते हो, तो जस्ट प्लीज गो अहेड। तो ये 2-3 चीजें जो अपन लोग नोट कर सकते हैं, राइट? मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेल्स बहुत जरूरी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर कॉलेज बोलता है कि हमारी फैकल्टीज अच्छी हैं, हर कॉलेज बोलता है कि हम बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, हर कॉलेज बोलता है कि हमारे टाई अप्स हैं, है ना? दैट्स गुड, ये इन्होंने भी लिखा है और हमने भी इस PPT में आपको मेंशन किया है, बट ये कुछ चीजें हैं जिन पर आप स्पेसिफिकली ध्यान दे सकते हो, ठीक है? प्लेसमेंट के बारे में बहुत ज्यादा इन्होंने चर्चा नहीं करी है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी वन थिंग दैट डेफिनेटली वी कैन डिस्कस इज एल्यूमिनाई, है ना? इनके एल्यूमिनाई आप एक बार देखना, आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने को मिल जाए, बट देखना। Judge of Supreme Court, Honorable Mr. Justice Balbir Singh Chauhan, Chairman of 21st Law Commission of India, has been an alumni of BHU again. Honorable Mr. GP Singh, former Chief Justice Madhya Pradesh High Court, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो हाईएस्ट जज होते हैं उनको चीफ जस्टिस बोलते हैं हम लोग। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस साठे, फॉर्मर जज बॉम्बे हाई कोर्ट, ये बहुत नोन है, जस्टिस साठे इज वेरी नोन, अगर आप इनके बारे में कभी पढ़ेंगे और अभी नहीं तो आगे जाके पढ़ेंगे, है ना? तो ये एक एलुमनाई बेस से भी यू कैन गेट एन आइडिया कि what kind of base this college, this university has, right? So on the basis of that, take a good call। पर ये मत भूलना, एक आपको इसके लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा, दैट इज CUET, फॉर विच यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है? अच्छा, अभी CUET में क्या आता है, मार्किंग क्या होती है, क्योंकि थोड़ा सा ना CUET का पैटर्न समझना कॉम्प्लिकेटेड है। सो वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो एंड इट्स अपलोडेड ऑन आवर चैनल, है ना? एज आई सेड, इस वीडियो को पॉज करो, अपने दोस्तों को सबको भेज दो और फटाफट से जाओ CUET के बारे में समझ लो, ठीक है? एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर लॉ एंट्रेंस, यस अकेडमी इज देयर, वी प्रिपेयर फॉर ऑल द एंट्रेंसेस लाइक MHCET, CUET, SLAT which is for symbiosis, then AIET which is again for symbiosis,
SULI and many more, right? So if you want to start your preparation with you for law entrance, start preparing for CUET, start preparing for MHCT or whatever colleges you want. इनको एनालाइज करो, इनकी वेबसाइट देखो, समझो और समय से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि साल में एक ही अटेम्प्ट होता है. इफ नॉट दिस ईयर देन यू हैव टू स्विच टू अनदर ईयर, राइट? सो प्लीज मेक श्योर कि समय लेके पढ़ना शुरू करो, क्योंकि एक टिप अगेन, ये कहते कहते आपसे विदा लेंगे, एक टिप अगेन सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में प्रैक्टिस, है ना? सो प्रैक्टिस वेल. आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा, आप थोड़ा सा BHU के बारे में जाने होंगे. अब आप अपनी प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना सकते हैं एंड डिसाइड कर सकते हैं इफ दिस इज अ गुड कॉलेज फॉर यू, राइट? बट रिमेंबर, इसके लिए आपको CUET देना पड़ेगा एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग सून. मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही और वीडियोस में और कॉलेजेस के बारे में एनालिसिस करते हुए, ठीक है? मीनवाइल बाकी वीडियोस भी जरूर देख लेना so that you can take a fair call which college is more suitable for you. Thank you so much. Bye bye. Take care. I'll see you again.